जय हिंद डियर स्टूडेंट, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं कंडीशंस ऑफ वैलिड ऑफ कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ का कहाँ पर वैलिडेशन है ये हमको चेक करना है। तो कूलाम्स लॉ ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पर वैलिड है, कुछ सर्टन एंड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन में ही वैलिड है कूलाम्स लॉ। तो अगर मैं कहूँ कि कूलाम्स लॉ क्या होता है तो आपका आंसर तुरंत होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो आपको पता है कि कूलाम्स लॉ प्रोडक्ट रूल को फॉलो करता है, यानी कि Q1 Q2। कूलाम्स लॉ इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है, इसे बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो इन दोनों को ये फॉलो करता है। तो ये तो हो गया कि ये किसको ओबे करता है, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में ये रूल लगता है, एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिखना चाहूँगा कि कूलाम्स लॉ होल्ड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ये याद रखना कि इट इज होल्ड फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्जेज एंड स्फेरिकल चार्जेज। अभी इस पूरी मीनिंग बताऊंगा कि क्या है ये स्फेरिकल चार्जेज एट सफिशिएंट सेपरेशन। इस वर्ड में बहुत तगड़ा जादू है, इस वर्ड को आपको समझना होगा, सफिशिएंट सेपरेशन। सफिशिएंट सेपरेशन। देखो, सबसे बड़ी बात है कि ये पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल होता है। अगर और कह रहा है कि और स्फेरिकल चार्ज एट सफिशिएंट सेपरेशन पर लागू होता है। ज़रूरी नहीं है कि जब आप कभी भी न्यूमेरिकल को डील करने जाएं, किसी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर या कहीं जाएं, तो हमेशा आपको पॉइंट चार्ज ही मिले। हो सकता है कि बड़े अमाउंट में और काफ़ी चार्ज मिल जाए, फिर भी आप कूलाम्स लॉ से ही पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन आप सॉल्व करते हो। तो उसके पीछे का रीज़न इधर का है, ये स्फेरिकल चार्ज एट अ सफिशिएंट सेपरेशन। क्या होता है ये कि जब कभी भी हमें ऐसा अप्रोच मिलता है तो हमें ये एज्यूम करना पड़ता है कि टोटल जो चार्ज है वो किसी स्फेयर के सेंटर पर रखा हुआ है। ऐसा मानना पड़ता है कि टोटल चार्ज है जो वो कहाँ पर रखा हुआ है, एक स्फेयर के सेंटर पर रखा हुआ है। लेकिन वो जिस स्फेयर के सेंटर पर रखा हुआ चार्ज आप मान रहे हैं, आप ऐसा मान कर चलते हैं कि उस स्फेयर की जो रेडियस है वो बहुत बड़ी है। यानी कि अगर मैं मान कर चलूँ कि ये एक स्फेयर है, तो इस स्फेयर के सेंटर पर अगर ये चार्ज रखा हुआ है तो रेडियस की कंपैरिजन में ये चार्ज चाहे जितना भी बड़ा हो, अब वो ऐसा बिहेव करेगा जैसा कि वो पॉइंट चार्ज है। जैसे कि हम एक एग्जांपल बस आपको अप्रोच अपना सेट करने के लिए दे रहे हैं। सन पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, लेकिन 1400 कितना है 96 करोड़ किलोमीटर होने की वजह से अब वो सन क्या है, ऐसा दिखता है जैसा कि एक थाली के आकार का हो, इतना छोटा दिखता है। तो क्या है कि सन इज़ द वेरी स्मॉल पॉइंट लाइक एज पॉइंट चार्ज, लाइक एज पॉइंट। क्या वो पॉइंट है ना, बट वो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन बढ़ने की वजह से आपको पॉइंट लाइक दिख रहा है। तो ऐसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अगर पॉइंट चार्ज नहीं भी आपको मिला, बहुत बड़ा भी चार्ज मिल गया, तो उस बड़े चार्ज के लिए आपका डिस्टेंस सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए जिससे कि वो बड़ा चार्ज ऐसा दिखे जैसा कि वो पॉइंट हो, जैसा कि वो कैसा हो, पॉइंट हो। तो इस पर भी कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि ऐसा लगना चाहिए, इट मे बी अप्लाइड द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट प्रोवाइड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मच लार्जर देन देयर द डायमेंशन। मतलब इसका जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम हो तो भी हम कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल कर सकते हैं। आपको और कुछ कंडीशन में बता देता हूँ कि क्या है।
अगर मेरे पास ये एक जगह है, ये मोशन, और मैंने एक पॉइंट लिखा और एक पॉइंट रेस्ट लिखा, और यहाँ पर चार्ज हमने लिखा चार्ज, ठीक है, चार्ज। अगर ये रेस्ट में है और ये मोशन में है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, ये भी याद रखना। अगर मैं चार्ज लेता हूँ, चार्ज लेता हूँ और चार्ज में मैं लेता हूँ, और ये चार्ज, एक जो चार्ज है हमारा, वो दो चार्ज की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे कि कहें कि एक चार्ज रुका हुआ है, ऐसे एक चार्ज मान लो ये रुका हुआ है, फर्स्ट वाला चार्ज Q1 है और ये Q2 है। ये चार्ज मेरा रुका हुआ है, और सॉरी चल रहा है, ये रुका हुआ है, मतलब मोशन नहीं है, तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। या मान लो कि ये चार्ज हमारा चल रहा है, ये रुका हुआ है, तब भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। अगेन दूसरा एस्पेक्ट लेते हैं Q1 और Q2। मान लो कि हमारा दोनों रेस्ट में है, अब भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। लेकिन अगर मैं तीसरा एस्पेक्ट लेता हूँ Q1 और Q2 का, Q1 और Q2 का, मान लो यहीं पर ले लेता हूँ, चलो यहीं ले लेता हूँ Q1 एंड Q2, और ये हमारा जो चार्ज है, अब की बार ये हमारा जो चार्ज है Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं, न रुके ही नहीं हुए हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। आप मेरे ख्याल से मेरी चीज़ अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो Q1 और Q2, अब ऐसा है डायग्राम थोड़ा सा मैं गलत बनाकर समझा रहा हूँ, तो ये हो सकता है कि, देखो मैं बता रहा हूँ क्या है। ये मान लो Q1 है और ये Q2 है, ये मोशन है और ये रेस्ट है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि Q1 मोशन में है और Q2 मोशन में नहीं है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। Q1 रेस्ट में है, Q1 क्या है, रेस्ट में है, और Q2 मेरा रेस्ट में नहीं है, ठीक है, तो भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। एक एस्पेक्ट हो गया ये। फिर से मैं लिखता हूँ मोशन और रेस्ट। अब मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों मोशन में नहीं है, Q1 भी और Q2 भी, अब भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों रेस्ट पर हैं, यानी कि दोनों मोशन में हैं नहीं है, तो हम कह सकते हैं दोनों रेस्ट में हैं, कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मोशन और रेस्ट, कि ये दोनों मोशन में है, तो अब कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। बस इतना याद रखना, जब दोनों हमारा मोशन में आ जाता है तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता है। जब दोनों में से कोई एक रुका होता है तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है। बस अब कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, अब वैलिड नहीं है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन ऑफ वैलिडेशन हैं ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। तो फर्स्ट कंडीशन हमने ये बताया कूलम्ब्स लॉ का कि कहाँ पर वैलिड नहीं है। दूसरी कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन कहाँ पर वैलिड नहीं है। दूसरी कंडीशन देखो क्या है। पहला तो हमने बताया कि पॉइंट चार्ज के लिए है, किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए है। दूसरा क्या कंक्लूजन निकल कर आया फिर कि स्टेशनरी पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज होना चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो हमने दो कंडीशन बताया कि जहाँ कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। देखो हमने बताया ना कि यहाँ वैलिड नहीं है, यहाँ वैलिड है, यहाँ भी वैलिड है, यहाँ भी वैलिड है। मतलब दो चार्ज में से अगर कोई भी एक चार्ज रुका हुआ है तो वैलिड है कूलम्ब्स लॉ। लेकिन अगर दोनों के दोनों चल पड़े तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। तो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए है वैलिड, इसके लिए वैलिड है, वैलिड है। बट अगर इन दोनों चार्जेज में से Q1 या Q2 में से कोई भी एक चार्ज अगर मोशन में है तो वैलिड नहीं है। तीसरी कंडीशन में, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है, मैं सिर्फ इसी को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक सेपरेशन है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि है क्या चीज़ स्पेसिफिक सेपरेशन। अगर दो पॉइंट चार्ज हैं अपने पास और दोनों पॉइंट चार्ज का जो एक्सटेंशन है वो थोड़ा सा बढ़िया है, एक्सटेंशन बढ़िया होने का मतलब आर की जो वैल्यू है 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी है, या जो आर की वैल्यू है यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज जो हैं वो 1 फर्मी से बड़ा है। आर इक्वल टू 1 फर्मी के क्या है, बड़ा है, 1 फर्मी से बड़ा है, ठीक है, फर्मी से बड़ा है, तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। तो हम क्या बोलेंगे,
कूलाम्स लॉ वैलिड है। लेकिन अगर जैसे ही R हमारा 1 फर्मी का होता है या 1 फर्मी से छोटा हो जाता है, 1 फर्मी से छोटा हो जाता है, अब कूलाम्स लॉ वैलिड नहीं है। अब अगर कूलाम्स लॉ वैलिड नहीं है तो फिर कौन सा फोर्स वैलिड है? तो इस कंडीशन में न्यूक्लियर फोर्स वैलिड होता है, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स वैलिड होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स वैलिड होता है। अब यही रीज़न है कि प्लस और प्लस चार्ज और के बीच में रिपल्सन होते हुए भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन एक दूसरे के साथ रह लेते हैं। क्यों रह लेते हैं? कि न्यूक्लियस के अंदर ये बहुत सारे प्रोटॉन इसी फर्मी डिस्टेंस पर ही होते हैं या फर्मी डिस्टेंस से कम ही डिस्टेंस पर होते हैं, और इतने कम डिस्टेंस होने की वजह से कूलाम्स लॉ वैलिड ही नहीं होता है। और जब कूलाम्स लॉ वैलिड नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि फिर इनके बीच में कूलाम्स का रिपल्सन फोर्स लग ही नहीं रहा है, कूलाम्स का रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा है। सो फिर इनके बीच जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। तो इसी वजह से ये बहुत सारे प्रोटॉन सेम चार्ज के होते हुए भी न्यूक्लियस के अंदर रह लेते हैं। तो हमारा ये भी एक एक्सटेंशन रहा आपको बताने का कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रह कैसे लेते हैं। तो वो एक फर्मी से कम डिस्टेंस पर होने की वजह से कूलाम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, क्योंकि हमने थर्ड कंडीशन में आपको बताया कि जब दो चार्जेज के बीच में एक फर्मी से कम डिस्टेंस रहेगा तो कूलाम्स लॉ नहीं वैलिड होगा, और एक फर्मी से ज़्यादा का डिस्टेंस रहेगा तो कूलाम्स लॉ वैलिड होगा। तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ द कूलाम्स लॉ। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलाम्स लॉ पर कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।